अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने लगी हूँ जिस पर बात करते हुए सब डरते हैं, वो है दूसरी शादी। कुछ लोग कहेंगे सुन्नत है, जायज़ है, आप इस पर क्यों बात कर रही हो। मैं मानती हूँ, इनकार नहीं करती, लेकिन क्या इस्लाम में सिर्फ यही जायज़ है? इस्लाम में और कोई चीज़ जायज़ नहीं हुई, और कोई सुन्नत नहीं है? देखे ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब आजकल बड़े ही सोशल मीडिया पर दूसरी शादी, मर्दों के दिमाग खराब करके रख दिए। दूसरी शादी क्या आसलम के दौर में सिर्फ शादियां ज्यादा की जाती थी? तो वो क्या तब जंगें नहीं होती थी? तब मर्द कैसे जा जाके लड़ते होते थे? वो वाकया सुनाया करे ना, कि कैसे वो अपनी जानें देते थे, कैसे वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाते थे जंग के लिए। क्या सिर्फ वो शादी रह गई उनके दौर की? इस्लाम में बहुत सारी चीजें जायज थी, लेकिन मौजूदा हालात की खराबियों की वजह से बहुत सी चीज़ों से मना किया गया है, जैसे औरत का कब्रिस्तान जाना। हालांकि कब्रिस्तान जाना मना कोई नहीं, लेकिन औरत के बाहर निकलने में फितना है, जिस वजह से मना किया गया है। इसी तरह औरत का मस्जिद में जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने जाया करती थी, लेकिन औरतों के बाहर निकलने की खराबी की वजह से औरतों को मस्जिद जाने से मना कर दिया गया। तो क्या आप लोगों को दूसरी शादी की खराबियां नहीं नजर आ रही? आप सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, शादी के फायदे। मुझे तो इस माशरे में, इस दौर में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुन सुन के मर्द और शादी कर लेते हैं, फिर जो फसाद बर्पा होता है, घर में बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इनके नुकसानात पर बात करूंगी। आप यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियो देख लेंगे फायदे की, क्योंकि यूट्यूब सारे पे मर्द छाए पड़े हैं, तो उन्होंने अपने फायदे की बात करनी है, लेकिन नुकसान बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कड़वा है। सच हमेशा कड़वा ही है, और आज मैं आपको बताऊंगी। तो सुनो, आपकी बीवी जिसके साथ आपकी जवानी गुजरी है, जिसने आपके बच्चे पाले, रातें जागी, आप दूसरी शादी का सोचते हैं, इसके दिल पर छुरी चला देते हैं। वो रात भर रोएगी, बच्चों से छुप कर रोएगी, और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी बेटी की शादी मुश्किल हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इस लड़की के बाप ने दूसरी शादी की थी, पता नहीं कैसा घर होगा। आपके बेटे की शादी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है इस माशरे में सास का किरदार क्या चल रहा है। लोग कहते हैं शादी ऐसी जगह करो सास ना हो। तो क्या बेटे की शादी में मुश्किल नहीं होगी जहाँ 2-2 सासें पड़ी होगी? लोग कहेंगे इधर 2 सासें हैं, हम बेटी क्यों दें, पता नहीं कैसा घर होगा। आप एक मसला हल करने चले हैं, 10 नए मसले खड़े कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। क्या हम डर रहे हैं? अब आप हिसाब लगाते हैं, कलम कागज निकालें। पहली खराबी जो मैं बताने लगी हूँ वो माली नुकसान है। पहली बीवी का खर्चा 50,000, बच्चों की फीसें वगैरह लगा के 40,000, मतलब 80-90 हजार एक का हो गया। तो अब जब एक नॉर्मल घर 50-60-70-80 हजार में चल रहा है, तो जब 2 घर हो जाएंगे तो 2 लाख खर्चा बढ़ जाएगा। तो भाइयों, अब आप कहेंगे कि रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। ठीक है, अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन आसमान से रिज़्क नहीं गिर जाता, उसके लिए भी कमाना पड़ता है। अगर आप पूरी कोशिश करके 60 कमा रहे हैं, तो जब एक फैमिली और बन जाएगी तो उस फैमिली का कैसे चलेगा? पहले एक घर की जिम्मेदारी, अब 2 की, नतीजा क्या निकलेगा? दोनों बीवियां खुश ना होंगी, दोनों ही परेशान हो जाएंगी, आपसे नाराज होंगी, तो जाहिर बात है झगड़ा होगा। आप रात को नींद की गोलियां खा के सोएंगे। नुकसान नंबर 2, अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमा दिया है, और तुम औरतों के दरमियान हरगिज इंसाफ नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि 2 शादियां करो, लेकिन यह है कि तुम उनके दरमियान इंसाफ करो। लेकिन खुद ही अल्लाह ताला आगे खुद फरमा रहे हैं, लन तस्ततीउ, हरगिज तुम इनके दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे, चाहे कितना ही कोशिश कर लो। वक्त का इंसाफ, जुमा पहली के साथ, हफ्ता दूसरी के साथ, दिल किसी और की तरफ ज्यादा होगा। मोहब्बत का इंसाफ, तोहफे का इंसाफ, बात करने का इंसाफ नामुमकिन है भाइयों, नामुमकिन। और हदीस सुनो, क़यामत वाले दिन ऐसा शख्स जिसने इंसाफ नहीं किया होगा, इस हाल में उठेगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा, मतलब फालज ज़्यादा होगा, जो दुनिया में इंसाफ नहीं कर सकता और 100% नहीं कर सकता। ये मुफ्ती हजरात भी यही कहेंगे कि हम ये कहते हैं कि इंसाफ करो तो रखो, नहीं करो तो नहीं रखो, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम कर ही नहीं सकोगे इंसाफ। अल्लाह को पता था आने वाली नस्लें कैसी हो गई। नंबर 4 पे नुकसान, आपके बच्चे सुतेली के माँ के घर में मेहमान बन जाएंगे।
दूसरी बीवी के बच्चे आएंगे तो आपके पहले वाले बच्चे सुतेले बन जाएंगे। जायदाद पर केस, मोहब्बत पर झगड़ा, इज्जत पर लड़ाई। आपने सुकून के लिए शादी की थी, आपने अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। नुकसान नंबर 5 ये है कि ससुराल वाले दुश्मन बन जाएंगे, अपनी बहन भाई बात करना छोड़ देंगे। ऑफिस में लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, यार ये बंदा है दूसरी शादी की है। माशरे में दूसरी शादी को नहीं अच्छी नजर से देखा जाता। वो कहेंगे पता नहीं चोरी हुई, इनका अफेयर था, अब शादियां कर ली। आप मर्द हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपकी माँ, आपके बच्चे जब बाजार में निकलेंगे तो लोग उनको ताना देंगे, इसके बाप ने दूसरी शादी की है, वो इनकी सतीली माँ जा रही है। नुकसान नंबर 6 ये कि घर का सुकून खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 2 टेंशनें हैं, 2 शिकायतें हैं, 2 किस्म की जिम्मेदारियां हैं। पहले रात को एक बीवी से लड़ाई होती थी, अब 2 से होगी। आप सुकून ढूंढने लिखेंगे लेकिन कोई नहीं मिलेगा सुकून। खरीद कर लाना चाहोगे तो नहीं खरीद सकोगे। इसमें 7वां जो है वो बड़ा गुनाह, सबसे खतरनाक। जब इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो जुल्म होगा, और जुल्म अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया का सुकून भी जाए और आखिरत भी खराब हो जाए, तो फिर हल क्या है? 3 सुनहरी कदम। रुके, मायूस ना हो, हल भी है। बीवी से 10 मिनट रोज बात करें, मोबाइल बंद करके इसकी तारीफ करें। मसला बीवी नहीं, मसला कम्युनिकेशन का है। नंबर 2 पे सब्र और दुआ। शादी के बाद पहले 3-4 साल सबसे मुश्किल होते हैं, ये इम्तिहान है। रोज फजर के बाद दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे घर में मोहब्बत और सुकून डाल दे। नंबर 3 पर दूसरी शादी कब जायज है? सिर्फ 3 शर्तों पर। पहली बीवी राजी हो, आप माली तौर पर इतने मजबूत हो कि 2 घर चला सकें, और आपको 100% यकीन हो कि आप इंसाफ कर लेंगे। अगर एक भी शर्त कम है तो रुक जाएं, ये आपके लिए सुकून नहीं, आग है। मैं दूसरी शादी के खिलाफ नहीं, मैंने जज्बात, गुस्से और मोबाइल पर लड़की देखकर दूसरी शादी के खिलाफ हूँ। घर बनाने में 20 साल लगते हैं, तोड़ने में 20 सेकंड भी नहीं लगते। फैसला करने से पहले अपनी कब्र, अपने बच्चों और बीवी का चेहरा जरूर याद रख लें। जिनको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया है, इसको आगे शेयर करें, शायद कि किसी का सुकून बच जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए लाइक, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।